दही बड़ा के बिना होली अधूरी है और ऊपर से अगर वाराणसी का स्पेशल छेना दही बड़ा मिल जाए तो कहना ही क्या। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से वाराणसी का प्रसिद्ध छेना दही बड़ा घर पर बनाया जाए। और अगर आपने इससे पहले ये ट्राई नहीं किया है तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। होली के इस अवसर पर आप दाल के दही बड़े ना बनाकर छेना दही बड़े को जरूर ट्राई करें, आपको बेहद पसंद आएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 लीटर गाय का दूध लिया है। तो छेना बनाने के लिए गाय का दूध हमेशा बेस्ट रहता है। दूध गर्म करने से पहले हमने थोड़ा सा पानी डाला था पैन में और फिर उसके अंदर 1 लीटर दूध गर्म होने के लिए चढ़ाया। और अब जब तक दूध बॉईल हो रहा है तब तक हम एक विनेगर का सॉल्यूशन बना लेंगे जिससे हमें छेना तैयार करना है। तो एक बोल में हमने 2 टेबल स्पून सिरका ले लिया और साथ ही 2 टेबल स्पून पानी इसमें मिला लिया है। और यह मिक्सचर हम तैयार करके साइड में रखते हैं और दूसरी तरफ हमारा दूध भी गर्म हो रहा है। तो इसे बीच बीच में हम इस तरह से चलाते हुए उबाल लेंगे। तो जैसे ही दूध उबल जाएगा तो टेम्परेचर को ऑफ कर लेना है, क्योंकि अब दूध उबल चुका है लेकिन इसे अभी हमें छेना तैयार नहीं करना। क्योंकि गर्मा गर्म जस्ट उबलते हुए दूध को ही छेना बनाएंगे तो छेना हार्ड बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे 1-2 मिनट तक ऐसे ही ऊपर नीचे चलाते हुए इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। हाँ, ये पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है लेकिन हल्का सा ये स्लाइटली ठंडा करना है। इस तरह से जब हम चम्मच की हेल्प से इसे ऊपर नीचे करेंगे तो थोड़ा सा ये हल्का ठंडा हो जाएगा। अब विनेगर और पानी का जो मिक्सचर बनाया है उससे छेना बनाएंगे लेकिन सारा एक साथ नहीं डालना है। इस तरह से एक एक चम्मच करके हम धीरे धीरे इसमें मिलाते जाएंगे और चेक करेंगे कि दूध फट रहा है या नहीं। एकदम से सारा मिक्सचर इसमें डाल देंगे तो छेना हार्ड बनेगा। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालेंगे तो ये बहुत अच्छा सॉफ्ट तैयार होगा। तो इसी तरह से मैंने इसमें 4-5 बार चम्मच भर भर के विनेगर और पानी वाला मिक्सचर डाला है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हल्का हल्का फटने लगा है। तो जितना हमने मिक्सचर बनाया है वो थोड़ा थोड़ा कर कर सारा इसमें डाल लेंगे। और लास्ट में हम पाएंगे कि छेना अलग और पानी अलग हो गया है। तो इस तरह से परफेक्ट छेना बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे छानने के लिए हमने एक बोल के ऊपर छलनी रख ली है और एक साफ कपड़ा इसके ऊपर बिछा देंगे जिससे हम छेना छान लेंगे। तो आप कोई भी मलमल का या कॉटन का कपड़ा लें, चाहे तो रुमाल भी ले सकते हैं। और इस तरह से उसे रखने के बाद हम छेना वाला पानी और छेना इसमें डालते जाएंगे और छान लेंगे। तो इसे छानने के बाद जो छेना का पानी बचता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है। आप उसका उपयोग आटा गूँथने, चावल बनाने या रोटी सब्जी दाल किसी में भी कर सकते हैं। तो यह चीज़ बहुत काम आती है। आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही सारा छेना हम इस कपड़े पे डाल लेंगे तो इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा इसलिए करना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाए और साथ ही विनेगर की स्मेल भी चली जाए पानी डालने से। तो इस तरह से पानी से छेने को हम अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर इसे हम निचोड़ लेंगे। तो इसे हमें निचोड़ते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इतना ज़्यादा भी नहीं निचोड़ना कि इसका सारा पानी निकल जाए और इतना भी नहीं निचोड़ना है कि इसमें पानी रह जाए। तो हम क्या करेंगे कि इसे धीरे धीरे दबाकर तब तक इसे निचोड़ेंगे जब तक इसके अंदर से पानी निकलना बंद ना हो जाए। और इसे हम पोटली बांधकर थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे और दूसरी तरफ हम चाशनी तैयार कर लेंगे। अब छेने के बॉल्स बनाकर हमें इसमें पकाना है तो इसके लिए हमने 1 कप चीनी ले ली है और 4 कप भर के इसमें पानी डाल लेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पर रसगुल्ला ही बना रहे हैं। तो रसगुल्ला बनाने के लिए जिस तरह से हम चाशनी तैयार करते हैं वैसे ही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं लेकिन इससे नॉर्मल मीठा रहेगा। छेना दही बड़ा एक्चुअल में रसगुल्ले का दही बड़ा ही होता है। आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन यह रेसिपी ऐसे ही फॉलो की जाती है। बिहार में भी कई जगह शादी पार्टीज में भी इस तरह के दही बड़े बनाए जाते हैं। तो जब तक चाशनी उबल रही है तब तक हम क्या करेंगे, छेना ले लेंगे और उसे मैश करेंगे। तो मैश करते वक्त आपको समझ आ जाएगा कि छेना में किस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। यानी कि जब हम इसे मैश करेंगे तो इसमें हल्का हल्का सा पानी की आवाज़ भी आएगी और हमें बिल्कुल ड्राई छेना नहीं चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना सॉफ्ट छेना हमने यहाँ तैयार किया। 4-5 मिनट तक हथेली से इस तरह से मैश करते हुए हथेली से इसे हमें सॉफ्ट कर लेना है। और आप देख रहे हैं कि इतना सॉफ्ट हमारा डो तैयार हो गया है। और साइड में चाशनी भी उबलती हुई रहनी चाहिए, तभी हमारा काम परफेक्ट बनेगा। अब मैश किए हुए छेने के अंदर आधा टीस्पून कॉर्नफ्लावर या फिर मैदा आप इसमें डाल सकते हैं और इसे भी इसके अंदर मिक्स कर लें।
बेसिकली जब हम गाय का दूध इस्तेमाल करते हैं तो छेना में मैदा या कॉर्नफ्लावर डालने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही छेने के बॉल्स अच्छे से बन जाते हैं और वो बिखरते नहीं हैं। लेकिन अगर आपको डाउट हो कि छेने के बॉल्स बिखरेंगे या फिर आपसे सही से हैंडल नहीं होंगे, तो आप मैदा या कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं, लेकिन 1 लीटर में सिर्फ आधा टीस्पून ही डालें, इससे ज़्यादा ना डालें। और इस तरह से दोबारा से हमने इसको मिक्स कर लिया और अच्छा सा डो तैयार कर लिया है। और अब हम इसके पोर्शन तोड़ लेंगे जितनी साइज़ के हमें छेना बॉल्स बनाने हैं। तो हम मीडियम साइज़ के रसगुल्ले यहाँ पर बना रहे हैं, तो उस हिसाब से ही इसके बॉल्स हम तोड़ लेंगे। आप छोटे-बड़े या फिर चपटे या लंबे जैसे भी पसंद हो, वैसे बना सकते हैं। अब इस तरह से सारे पोर्शन हमने तोड़ लिए हैं छेने के और एक पोर्शन लेकर हम उसका बॉल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हथेलियों के बीच दबाकर इसको गोल राउंड शेप दे देंगे और यहाँ पर क्रैक फ्री बॉल हमें तैयार कर लेना है। अगर इसमें क्रैक होंगे तो चाशनी में बॉईल करते वक्त ये फट जाएंगे और बिखर जाएंगे। तो आपको इस तरह से बिल्कुल स्मूथ सा बॉल तैयार करना है और इसी तरह से सारे छेने के हम बॉल्स बनाकर रख लेते हैं। अब दूसरी तरफ जहाँ पर हमारी चाशनी बॉईल हो रही है, वहाँ पर एक छेना बॉल इसमें डालकर देखेंगे। तो चाशनी में इस तरह का उबाल आना ज़रूरी है। यह खौलती हुई चाशनी होनी चाहिए जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो आप अपने गैस बर्नर की फ्लेम या टेम्परेचर को हाई ही रखें, तभी ये खौलती हुई रहेगी। और यहाँ पर हम इसलिए चेक कर रहे हैं कि पहले हम देखेंगे कि छेना बॉल बिखर तो नहीं रहा। जब हमने 2-3 मिनट तक इसे ऐसे ही खौलती हुई चाशनी में पकाया, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से पकता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब हमारे छेना बॉल्स बिल्कुल सही बने हैं और वह चाशनी में बिखरेंगे नहीं। अगर आपको लगे कि ये चाशनी में बिखर रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर और डालकर वापस से इसके बॉल्स तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और इस तरह से एक-एक बॉल हम उबलती हुई चाशनी में डालेंगे। सारे चना बॉल हम एक साथ नहीं डाल रहे हैं, नहीं तो उबलती हुई चाशनी का जो उबाल है, वो नीचे बैठ सकता है। तो इस तरह से हम एक-एक ही इसमें डालेंगे और सारे बॉल्स डाल देने के बाद 5 मिनट तक हाई टेम्परेचर पर हम इन्हें ऐसे ही खुला ही पकाएँगे और ये उबलते हुए इस तरह से आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह का टेम्परेचर होना चाहिए। और 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि ये फूल कर कितने बड़े भी हो गए हैं। और अब इसे हम हल्का-सा टच करेंगे, वो भी चम्मच की उल्टी साइड से इसे थोड़ा-थोड़ा सा ऊपर से टच करके इसे उलट-पुलट कर लेंगे और फिर ढक्कन लगा लेंगे। तो ढक्कन लगाते वक़्त भी आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा-सा ढक्कन हल्का-सा टिल्ट रखें, थोड़ा-सा हल्का खुला इसलिए रखा है ताकि यहाँ से थोड़ी-सी भाप बाहर भी जाए। पूरा अगर हम ढक्कन बंद करके पकाएँगे तो हो सकता है ढक्कन उछले और उसके अंदर से चाशनी बाहर आए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इसी तरह से 10 मिनट तक हम इसे ऐसे ही पकाएँगे। बीच-बीच में हम चम्मच की हेल्प से इसे थोड़ा-थोड़ा टच करके ऊपर-नीचे कर लेंगे। जब तक सेना बॉल पक रहे हैं, हम साइड में तैयारी दूसरी कर लेंगे। इसके लिए हमने एक बोल के अंदर आइस क्यूब्स डाल दिए हैं और ठंडा पानी उसमें डाल दिया है। तो ठंडा पानी हमने इसलिए लिया है ताकि जैसे ही चना बॉल पक जाएँगे, तो हम तुरंत इस ठंडे पानी में डाल लेंगे ताकि उसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और वह सही से पके हुए रहें। तो अब इसे वापस से साइड में रखते हैं और चना बॉल्स को चेक कर लेते हैं। छेना बोल पकते-पकते 15 से 18 मिनट हो चुके हैं। जब हम चम्मच के अंदर एक बॉल डालकर देखेंगे, तो हम पाएँगे कि 50 टू 60% उसके नीचे डूबा हुआ है, यानी चाशनी के अंदर और ऊपर तक तैरा हुआ नहीं है। अगर ये पका हुआ नहीं होता, तो तैरता रहता ऊपर-ऊपर, लेकिन ये आधा डूबा हुआ है, इसका मतलब ये पक गया है। अब इसे ठंडे-ठंडे पानी में इस तरह से चम्मच में से लेकर डाल देंगे। आप देख पा रहे हैं कि पानी में ये डूब चुका है। इसका मतलब ही यही है कि छेना बॉल पका हुआ है। अगर कच्चा होता ना, तो इस पानी में ये ऊपर तैरता और वहाँ पर हमें टेम्परेचर को अभी ऑफ नहीं करना है, ऐसे ही खौलाते रहना है और एक-एक छेना बॉल को हल्के हाथों से इस तरह से उठाते हुए हम ठंडे पानी के अंदर डालते जाएँगे, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अगर हम चाशनी वाले टेम्परेचर को बंद कर लेंगे, तो यह छेना बॉल पिचक सकते हैं। उसे ऐसे ही उबलते रहने दें और एक-एक बॉल इस तरह से निकालते जाएँ और ठंडे पानी में डालते जाएँ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी के अंदर सारे चना बॉल डूबे हुए हैं, इसका मतलब ये परफेक्टली कुक्ड है। और अब इसे हम इस तरह से स्क्वीज़ करेंगे और फिर वापस से पानी में डालेंगे तो अपनी शेप वापस से ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितने बढ़िया ये बॉल्स बनकर तैयार हुए हैं और पानी में डालते ही वापस ये गोलू-मोलू सा हो गया। अब इन बॉल्स को ऐसे ही इस पानी में रखे रहने देना है
और दूसरी तरफ जो हमारी चाशनी बची हुई है, उसे हम ठंडा कर लेंगे फ्रीज़र में या फ्रिज में डालकर। और वह चाशनी जब ठंडी हो जाएगी, तो हम इस पानी में से छेना बॉल्स को निकाल कर उस चाशनी में डाल लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि कितने सॉफ्ट रसगुल्ले बने हैं। जैसे ही हम इसे निचोड़ कर वापस चाशनी में डालते हैं, तो अपनी शेप को वापस ले लेता है और दोबारा से ये गोल हो जाते हैं। तो इसी से पता लग रहा है कि हमारे रसगुल्ले कितने परफेक्ट बने हैं। तो अब इस वक़्त आपके रसगुल्ले तैयार है, लेकिन हम अब एक रसगुल्ला तोड़कर हम देखते हैं, तो देखिए अंदर से कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट रसगुल्ला बनकर तैयार हुआ है और इसका टेक्सचर और जाली कितनी बढ़िया आई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका छेना दही वड़ा बनाने के लिए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। अब 500 ml दही ले लिया और उसे अच्छे से फेंट लेंगे और इसके अंदर हम काला नमक डालेंगे 1 टीस्पून। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और अब छेना दही वड़ा को सर्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक रसगुल्ला लिया और उसे प्लेट में डाल लिया। तो इसी तरह से ज़रूरत के हिसाब से आप रसगुल्ले प्लेट में डाल लें और ऊपर से दही डाल लें। और दही डालने के बाद इसके ऊपर भुना हुआ जीरा स्प्रिंकल कर लेंगे और इसके साथ ही हम थोड़ी-सी लाल मिर्ची भी स्प्रिंकल कर लेते हैं और लास्ट में इसके ऊपर हरा धनिया गार्निश कर लेंगे। तो ये लीजिए, वाराणसी प्रसिद्ध छेना दही बड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। और ये टेस्ट में बड़े मज़ेदार होते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और इससे पहले भी हमने अपने चैनल पर यूट्यूब पर पहली बार छेना रोल की रेसिपी अपलोड की थी, जो पूरे यूट्यूब में आपको हलवाई स्टाइल छेना रोल की रेसिपी घर पर बनाने हुए नहीं मिलेगी। और इसी तरह से हमने अपने चैनल पर कई तरह की मिठाई की रेसिपीज़ भी बनाई हैं, जिससे हमने मिठाई प्लेलिस्ट के नाम से अपलोड कर रखी है। आप उन्हें देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इन त्योहारों पर आप घर पर बनी हुई शुद्ध मिठाइयाँ बनाएँ और त्योहारों का लुत्फ़ उठाएँ। अब फटाफट से इस रेसिपी वीडियो को ढेर सारा शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।